एग्जाम आ चुका होता था, मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती थी. Was destroying me. I was just, I think, breathing. What was doing to me was terrific. ठीक है. Hi, अगर आपको पीछे वो रिफ्लेक्शन में मेरी मिरर की गंदगी, ओके, रिफ्लेक्शन में मेरी रूम की गंदगी दिख रही है, आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी. तो जस्ट फोकस ऑन माय फेस बिकॉज़ इट्स प्रेटी. हाय व्हाट्स अप, खुशी दिस साइड. फाइनली गाइस, गर्मी आ गई है. गर्मी नहीं आई है, मतलब बेटर वेदर आ गई है. आई डोंट लाइक विंटर सीजन, तो ऐसे जब ठंड कम हो गई अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है मुझे. मैं बहुत चिट चैट मूड में फॉर सम रीजन एंड बस हम लोग चिल करेंगे यहाँ पे. हैव योर समथिंग पॉपकॉर्न व्हाटएवर एंड जस्ट हैव फन, एंजॉय दिस वीडियो. आप लोगों ने ना मुझे बहुत डिसिप्लिन के बारे में बात करते हुए सुना होगा अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हाउ आई एम नॉट in discipline half of the time of my life. मैं ऐसा क्यों करती हूँ बताओ? Because I have been that person who used to procrastinate like anything. मैं इतनी लेजी हो जाती थी चीज़ों को लेके, आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी. वो कल और परसों कभी नहीं आता था मेरा. एंड आई हैव सीन हाउ इट अफेक्टेड मी सो बैडली. मेरा एग्जाम होता था, मैं एग्जाम के लिए ठीक है सुबह पढ़ूंगी, शाम में पढ़ूंगी, मेरा एग्जाम आ चुका होता था, मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती थी. ऐसा सिस्टम भी हुआ है मेरे साथ. दिस वॉज जस्ट अ वेरी मिनिमल एग्जाम्पल आई गेव. बहुत सारी ह्यूज चीज़ें भी मैंने इसके वजह मैंने लिटरली मेरी माता श्री से डांट खाई है, इतनी जोर जोर की डांट खाई है, क्योंकि मैं बहुत सारे काम हाँ करूँगी कर करती ही नहीं थी. एंड इट वॉज डिस्ट्रॉइंग मी एंड आई एम नॉट हियर टू ब्लेम मी फॉर व्हाट आई डिड. आई न्यू समथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग एंड इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही थी. बट इट डिड affect me a lot. Procrastination affected me a lot. जब मुझे ये सारी चीजें रियलाइज होने लगी कि ओके देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड कहीं ना कहीं मैंने एक ऐसा रील देखा था वेयर शी सेड प्रोक्रास्टिनेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज जनरेशन. वो बहुत लोगों को लेजी एंड लेथार्जिक बना. इट मेड सेंस बिकॉज आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ मैं सिर्फ खुद को बेड पे सोई हुई पाती थी, मूवी देख रही होती थी, खा रही होती थी एंड आई वॉज जस्ट आई थिंक ब्रीदिंग. You know what I mean? And कहीं ना कहीं procrastination was one of the thing which was affecting me daily. मैं सुबह, imagine आप सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो and you're on your bed. लंच कर रहे हो, you're coming back on your bed. डिनर करने जा रहे हो, कमिंग बैक ऑन योर बेड. एंड व्हाट दैट प्रोक्रास्टिनेशन वाज डूइंग टू मी वाज टेरिफिक. ठीक है, बहुत लेट रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन जब रियलाइज हुआ आई स्टार्टेड फिक्सिंग इट. एंड कहीं ना कहीं दैट इज द टाइम एंड डिसिप्लिन केम इन पिक्चर फॉर मी. डिसिप्लिन के ही वजह से अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के यूट्यूब वीडियो भी बना रही हूँ ना, इट्स अ ह्यूज डील बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन ने मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि I give you the example, I was just on my bed. मैं ये वीडियो ना कोई ऐसे डराने के लिए या कुछ ऐसे इमोशनल होने के लिए नहीं शेयर कर, I'm just sharing it. ठीक है, बस मेरा चिट चैट करने का मन है honestly and this is a very random video I'm filming. तो अब काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि why I talk about discipline in almost all of my videos and काफ़ी वीडियोज़ पर मैं बोलती हूँ अगर आप डिसिप्लिन हो तो मुझे जलन हो रही है आपसे. This is the why I say it because I know अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूँगी what I will do to myself. I have seen my own friends struggling with this and not only friends but colleagues and some people. मैंने देखा है लोगों को इस चीज से प्रोक्रास्टिनेट करने के, और बहुत लोगों के लिए ना मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती, वी आर नॉट सो क्लोज टू पॉइंट इट आउट, राइट. बट थ्रू वीडियो अगर किसी एक इंसान की भी हेल्प हो जाती है देन व्हाई नॉट, राइट. डिसिप्लिन इज बेसिकली वेयर आपको चीजें करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप नहीं करोगे I don't know what you could do to. I was just stay on bed, but बहुत लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं. I think procrastination is also one of the reason कि लोग में भी जा सकते हैं बिकॉज आप पूरा दिन कुछ कर ही नहीं रहे हो अपने आप को बेटर करने के लिए, राइट. कल ही मैं एक ऐसा पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें कहा था लाइफ इज लाइक अ स्कूल, यू नो, नॉट लाइक अ स्कूल बट लाइफ इज अ स्कूल. यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं. बच्चा कुछ स्कूल में करता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता तो वो गिरता है, वो फेल होता है. सेम लाइफ में भी होगा, अगर हम लोग कुछ अपने साथ नहीं करेंगे, अपने साथ मतलब कुछ बेटरमेंट के लिए अपने साथ नहीं करेंगे तो हम लोग भी गिरेंगे, हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, आई एम श्योर यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फेलिंग इन योर ओन लाइफ एज वेल. आसपास के बहुत से मैंने देखा है, मैंने आसपास के अपने लोगों को दिस इज़ वेरी सैड टू से इट बट मैंने मेरे से छोटे उम्र के बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चों को जिसको मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, देखा है कि वो लोग बर्बाद हो गए हैं लाइफ में. एंड आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि किस वे से बर्बाद हो गए, बट टीनेजर्स का बर्बादी का कारण सब जानते हैं, तो मुझे पॉइंट आउट नहीं करना है ये सारी चीज़ें. लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है, मैं देख सकती हूँ, लेकिन मैं उनका बोल नहीं सकती क्योंकि अब मैं उनकी टीचर नहीं हूँ. अरे नो, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ. आई होप आप भी अपनी जिंदगी का बर्बादी नहीं देखना चाहते हो. बर्बादी देखना चाहते हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, और बर्बादी से बाहर निकलना चाहते हो तो
प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। देखो यहाँ पे हम लोग एकदम नो बिग सिस्टर एडवाइस, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडली टॉक चल रही है। यहाँ पे एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। डिसिप्लिन इज बेसिकली वेयर यू आर फॉलोइंग योर रूटीन, ठीक है। आप सुबह उठ रहे हो, आप अपना बेड बना रहे हो, ना कि फोन चला रहे हो। आप सुबह फ्रेश अप हो रहे हो, नहा रहे हो, ना कि डायरेक्टली जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है। सो डिफरेंस आप पकड़ने की कोशिश करना है। आपका मॉर्निंग रूटीन करने के बाद आप कुछ प्रोडक्टिव करो, या तो आप स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप वर्किंग पर्सन हो, गेटिंग रेडी एंड गोइंग टू द ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम, जो भी है आपका, ठीक है। वहीं पे ऐसे इंसान भी है जो फोन चला रहे, वापस से रील स्क्रॉल कर रही है, जैसे मैं थी, मैं बेड पे आके सो जाती थी वापस और फोन चलाती रहती थी। तो यही डिफरेंस होता है एक डिसिप्लिन पर्सन की और एक नॉन डिसिप्लिन पर्सन की। जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है ना, ट्रस्ट मी, सब कुछ छोड़ो, वो इंसान क्या कर रहा है लाइफ में, कितने पैसे कमा रहा है, क्या स्टेटस है उसका, सब छोड़ो, ऑरा की बात करो। उस इंसान की ऑरा ही अलग होती है। उस इंसान की, मैं बहुत होती हूँ वैसे, उस इंसान की एनर्जी ही अलग होती है। यू कुड फील समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप एनर्जी समझते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। वहीं पे अगर मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जिंदगी में, आई एम जस्ट नथिंग, आप मेरे तरफ देखोगे भी नहीं, मैं एक नॉन डिसिप्लिन पर्सन हूँ, आप मेरे पे भाव ही नहीं दोगे। एंड डू यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जिसको भाव नहीं मिल रहा है? एवरीबडी लव्स अटेंशन। इट्स सच अ गुड थिंग कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, या आपको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी उनको फील हो रही है, ठीक है। जनरेशन इज हैविंग सच अ डिफिकल्ट टाइम कोपिंग अप विथ लाइफ कि वो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जिनकी एनर्जी बस डिट्रॉइट हो रही है। मैं कहूँगी नेगेटिव इज विल बी अ रॉन्ग वर्ड, बट डिट्रॉइट हो रही है। उनको नहीं पता वो अपनी ऑरा के साथ क्या कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक दैट, जो कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, दिस इज द टाइम, वेक अप। इट्स नेवर टू लेट टू ओपन योर आइज, ओके। सो जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट मेकिंग अ रूटीन। बहुत सिंपल रूटीन बनाओ, एकदम मैसिव कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल रूटीन। सुबह उठो, मेक योर बेड, ट्राई टू कीप योर रूम क्लीन, द इन्वायरमेंट क्लीन। अच्छे से जाओ भगवान के पास, प्रार्थना करो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, उनसे मैनिफेस्टेशन करो, जो भी करते हो, कुछ एफर्मेशंस बोलो, जो भी आपको पसंद है। मैं बोलने थी कि यही करो, बिकॉज हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं सोचने की, समझने की, बोलने की, करने की, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही करो, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी नहीं रख रही कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, वर्किंग पर्सन हो, काम करो, एंड just follow up a routine. Discipline also will include what kind of food you are intaking for your body. Loving yourself is so important in this process. Discipline सुनने में बहुत छोटा वर्ड लगता है, but it includes a whole world inside it, ठीक है। तो आप क्या फूड भी लेते हो ना अपने बॉडी के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है when we talk about discipline. बोल ही नहीं रही कि डाइट फॉलो करो, वो तो बहुत दूर की बात है। अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, अगर कुछ ऐसे स्पाइसी सा, यम्मी सा खाने का मन करे, घर पे बना के खाओ, ठीक है। मैं भी पहले बहुत ऑर्डर करती थी, स्विगी, जोमेटो मेरा गो टू था, लेकिन अब मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई रियलाइज कि ये तो मेरी छुपी हुई कला थी, मुझे पता नहीं था कि मैं कुक कर सकती हूँ। मैंने जो तारीफें बटोरे अपने कुकिंग को लेकर, लेकिन वही चीज़ अगर मैं बार बार ऑर्डर कर करके खाती रहती ना, मैं नहीं डिस्कवर करती अपना ये टैलेंट। बट कीपिंग माई सेल्फ असाइड, मैं खुद की तारीफ करते थकती नहीं, गाइस, क्या करूँ। ठीक है, खुद को साइड करते हुए, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। लविंग योरसेल्फ इज अनदर टॉपिक। मतलब जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, उनकी बातों से, उनकी वे ऑफ टॉकिंग या कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाएंगे, वो पता लग जाता है। एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी दैट। क्यों चाहते हो आप कि लोग जाने कि आप खुद से प्यार ही नहीं करते? आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात को तो एकदम बैठा लो यहाँ पे। लव योर सेल्फ। बस स्क्रॉल मत करो रील्स में, करो, ऐसा नहीं बोल रहे मत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी, मतलब जो हॉबीज है वो उस पर काम करो। जैसे मैंने कुकिंग कहा, वो करो, या आपको पेंटिंग का हो सकता है, या जस्ट गोइंग आउट, वॉकिंग, रनिंग, ये सब, जिम वगैरह, बहुत सारी चीजें। अरे मैं एक और बात बताती हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जी नहीं। मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वांट टू ट्रीट एंड पैम्पर माई सेल्फ, ये चीज मैं करती हूँ, इज जस्ट ले ऑन बेड एंड वॉच समथिंग एंड आई ईट समथिंग। ये भी मैं करती हूँ, लेकिन वही चीज़ अगर मैं पूरा टाइम करूंगी ना, सोचो एक महीने, ओ माय गॉड, मुझे सोच के ही कुछ हो गया, पूरे एक महीने में बस बेड पे पड़ के मैं मूवी देख रही हूँ, भाई मुझे मौत आ जाएगी, मौत, मैं नहीं कर सकती। बट मैं बोल क्या रही थी, मैं भूल गई, शिट। लेकिन वही चीज़ क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं पूरा 1 वीक काम करती हूँ, और मैं संडे को आराम से 1-2 मूवी देख लेती हूँ, चिल मारती हूँ, रेस्ट देती हूँ खुद को,
इट इज़ माई पैम्परिंग सेशन एंड मुझे पता है कि वो मुझे कितना अच्छा फील करेगा। लेकिन वही चीज़ मैं पूरा एक हफ्ता करती ना, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। मतलब मैं बैलेंस भी बना रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, अपने हॉबीज़ पे भी काम कर रही हूँ, और प्लस जो मुझे पसंद है एज पैम्परिंग माई सेल्फ मैं वो भी कर रही हूँ। सो बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन हैज़ अ होल लॉट कॉन्सेप्ट एंड सब कुछ समझना एक ही बार में इज़ नॉट पॉसिबल। जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा कि डिसिप्लिन सोचोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खुद पे बिलीव है तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि फिक्स योर लाइफ इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी, एंड 2026 को मेक योर लाइफ। फेब्रुवरी इज़ हियर एंड आई वांट यू ऑल, जो भी नहीं कर रहे हैं, जो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल है इन द सेंस कि हमें करना ये है वो है पर कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट फिक्सिंग योर लाइफ फर्स्ट एंड कुछ बाद में जो करना है आप करो। पहले अपनी खुद की रूटीन को फिक्स करो एंड कम इन डिसिप्लिन। एंड अगेन फिर से कह रही हूँ, डिसिप्लिन को एकदम मैसिवली मत लेना कि ये भी सब कुछ एक दिन में करना है, आप नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन करोगे फिर वापस से वही करोगे। टेक स्मॉल स्टेप्स। ओके, जल्दी उठो तो मैं इंक्लूड भी नहीं कर रही डिसिप्लिन में, नोटिस करना, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना सुबह जल्दी उठना इज डिसिप्लिन, इट्स नॉट। व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सुबह जल्दी उठना। ओके, रूटीन बनाओ और बस सीखो, बस रूटीन बनाओ, सिंपल सोबर। मैं एक रूटीन एग्जांपल, मेरा रूटीन एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। सो आई वेक अप एट 8 नाउ। आई यूज्ड टू वेक अप एट 10, 11, 12 बिफोर, बट आई वेक अप एट 8 एंड इट्स एन अचीवमेंट। फर्स्ट थिंग आई डू इज थैंक गॉड एंड देन आई गो डू माई रूटीन, बट ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन नहीं चलाती, मैं चलाती भी हूँ 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद आई स्ट्रेट अप गो टू स्टडिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुबह नहीं पढ़ती ना तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती, तो मैं थोड़ा सा बैठ के स्टडी करती हूँ या नोट्स करती हूँ, जो भी होता है। फिर मैं वर्कआउट करती हूँ एंड देन आई हैव अ कुकिंग ड्यूटी फॉर द लंच, तो मैं लंच ड्यूटी कंप्लीट करती हूँ अपना। उसके बाद मैं पूरा दिन काम करती हूँ, या तो एडिटिंग हो गया, शूटिंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बीच में से बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे रील अपलोड करना है, शॉर्ट्स अपलोड करना है, चाय बनाना है सबके लिए, ये ऐसे छोटे मोटे, तो मैं इतना डिटेल नहीं जा रही। ठीक, कोशिश करती हूँ कि मैं रात 11 बजे तक सो जाऊँ, पर ये हो नहीं पाता है, 12, 1, 1:30 हो ही जाता है, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट। बट दिस इज माई रूटीन बेसिक एंड इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट लेटली। ये रूटीन बिल्कुल न्यू है मेरे लिए, आई एम फॉलोइंग दिस फ्रॉम पास्ट 3-4 months एंड इट इज़ वर्किंग लाइक अमेजिंग फॉर मी। देख रहे हो मेरा रूटीन कितना सिंपल सा है, एकदम मस्त सा, ऐसे ही बनाओ, यही होता है डिसिप्लिन। बस विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी मोस्ट वीडियोस लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in the next one. Ta-ta, bye-bye, take care.